क्रिकेट के क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चूम रहे प्रतिभावान खिलाड़ियों को आज राममूर्ति स्मारक कॉलेज में सम्मानित किया गया। क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी प्रतिभा को एक नई पहचान देने के लिए दैनिक जागरण और SRMS ट्रस्ट के संयुक्त प्रयासों से क्रिकेट रत्न सम्मान का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के CEO दीपक शर्मा रहे। इस मौके पर कई रणजी खिलाड़ियों समेत विभिन्न प्रकार के स्तरों पर खेल चुके खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह में दूसरे राज्यों से आए खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में महिला क्रिकेटर भी शामिल रही। क्रिकेट के कई वरिष्ठ प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। समारोह को लेकर दैनिक जागरण के महाप्रबंधक मुदित चतुर्वेदी ने इस मौके पर कहा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको लेकर हमेशा लोगों में रुचि बनी रहती है। बरेली से कई स्टेट और नेशनल लेवल के खिलाड़ियों ने अपना और शहर का नाम रोशन किया है। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बरेली में स्पोर्ट्स के लिए बेहतर माहौल है। क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है कि जिसको लेकर हमेशा क्यूरियोसिटी लोगों के बीच बनी रहती है, पर चूंकि जब हम बरेली की बात करते हैं तो बहुत लंबे समय से हम लोग सुनते आ रहे थे कि क्रिकेट में यहाँ बहुत अच्छी एकेडमीज़ खुल गई हैं, क्रिकेट का एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया है। तो हमें लगा कि जब एनवायरनमेंट मिल चुका है तो उसका क्यों ना लाभ उठाया जाए। जब पता लगाया गया कि यहाँ पर कोई नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं या कोचेज़ वगैरह हैं, तो देखा तो कई लिस्ट निकल के आई। तो फिर लगा कि इस आयोजन को लेकर एक माहौल क्रिएट होना चाहिए, बरेली को वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसके लिए बरेली ड्यू करती है। इसीलिए आज UPCA के CEO जो दीपक शर्मा जी हैं वो आए यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से। सबसे अच्छी बात है कि वो भी बरेली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपना पूरा समय दिया और अच्छी तरीके से इस बारीकी को समझा यहाँ पर कि बरेली में आखिर क्रिकेट का भविष्य क्या है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का आयोजन करके निश्चित तौर पे हम लोग जो हैं क्रिकेट का कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं उनके माध्यम से। यही प्रयास था आज। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो दैनिक जागरण का माध्यम है उसका सबसे बड़ा माध्यम मीडिया है। और मैं देखता हूं कि बरेली में क्रिकेट को लेकर जो माहौल है उसको दैनिक जागरण हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसको शायद मैं समझता हूं कि अगर बहुत अच्छे स्तर पे चला जाता है तो उसके लिए सारे लोग भागते ही हैं। लेकिन इस बीच मैं केवल बरेली को क्रिकेट तक ही नहीं कन्फाइन करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि स्पोर्ट्स का माहौल है। हमने नहीं सुना था इतनी जल्दी कोई ओलंपिक एसोसिएशन भी बरेली की बनती है जो डिफरेंट खेलों को लेके आ रही है। उसमें भी बहुत सारे बड़े लोग यहाँ के शहर के जुड़े हैं एक साथ, और उसमें उन लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि एक स्पोर्ट्स का कल्चर देना है। तो मैं समझता हूँ कि बरेली अब इस तरह से तैयार हो चुका है कि बरेली के पास क्रिकेट की बात करें, अगर आप ओलंपिक से जुड़े हुए गेम्स की बात करें, सबके लिए एक अच्छा माहौल है। एकजुटता की ज़रूरत है और मीडिया जो हमारी प्रमुख भूमिका है उसके साथ हम न्याय करते हुए बरेली को एक स्पोर्ट्स कल्चर देने का प्रयास है। जाहिर है और खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से मेहनत करता है कोई प्रशिक्षार्थी, और आज समझ सकते हैं कि घंटों अभ्यास करना पड़ता है, और उसी मुकाम को हासिल जब करता है और उसे अपने घर में जब सम्मान मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त उत्साहवर्धन होता है। क्योंकि कहा जाता है कि क्रिकेट में यदि किसी को एनकरेजमेंट मिले, इंस्पायर्ड रहें लोग, तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। जाहिर है इनको बहुत अच्छा यहाँ पर ग्राउंड फैसिलिटी भी है, और मेरे ख़्याल से नए नए लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर। और ये जो इन्होंने सम्मान समारोह किया था, ये कड़ी आगे चलती रहे, जो अच्छे खिलाड़ी जाएं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने बरेली नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी, मैंने पूछा, बरेली के अलावा बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर के भी खिलाड़ियों को इन्होंने सम्मानित किया। तो बहुत अच्छी बात है और ये इनके लिए एक अच्छी शुरुआत है खिलाड़ियों के लिए। देखिए, एक स्टेडियम का निर्माण एक बहुत दीर्घकालीन योजना होती है। उसके लिए ज़मीन की बात होती है, उसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। तो एक आज की तारीख में एक बहुत बड़ा स्टेडियम आपका लखनऊ में है, उसके अलावा अब बरेली में स्टेडियम की बात हो तो जाहिर है कि कोई लोग आगे आएँ। स्टेडियम आपका बहुत अच्छा स्टेडियम है, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इसी में खेलकूद की सुविधाओं को बढ़ाइए। और जो भी लोग आगे आते हैं स्टेडियम के निर्माण के लिए, अच्छी बात होती है, लेकिन किसी भी एक भव्य और बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी दीर्घकालीन योजना होती है। इंस्पिरेशन है नए बच्चों के लिए। सबसे पहले तो शुक्रिया SRMS का। ऐसा सोच होनी चाहिए कि कम लोग किसी ने याद तो किया, क्योंकि एक बार रिटायरमेंट के बाद सब लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं। न्यू जनरेशन ही याद रहती है। तेंदुलकर को नई पीढ़ी याद नहीं होगी, लेकिन धोनी सबको जानता है। मतलब IPL तो ऐसा मंच है कि अगर आप एक बार TV पे आ गए तो पूरा इंडिया का पूरा वर्ल्ड पहचान लेता है। और रणजी ट्रॉफी खेलने से उतना तो हर मैच तो आता नहीं है TV पे।
लेकिन रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है और IPL एक ग्लैमर क्रिकेट जिसे कहते हैं ना, जिसमें पैसा है, सब कुछ है, नाम जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी, एक रात में स्टार बन जाता है। होता तो ज़रूर, अगर हो सकता है उसमें होते, नाम तो सभी लोग जाने जाते।